अस्सलामुअलैकुम। यह कहानी है एक गरीब के सब्र और एक अमीर के घमंड की। इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि एक रोजगार का सब्र एक अमीर के घमंड को कैसे तोड़ देता है। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। न्यूयॉर्क के एक ऊंची ऊंची इमारतों के बीच कांच से बने एक शानदार दफ्तर की 40वीं मंजिल पर बैठा था जॉन एंडरसन, टेक कंपनी का मालिक, अरबों डॉलर की संपत्ति। हर इंटरव्यू में एक ही बात कहता, मैं अपनी मेहनत से यहाँ पहुँचा हूँ। खुदा वुदा कुछ नहीं होता, जो है इंसान खुद बनाता है। उसके शब्द में आत्मविश्वास कम और अहंकार ज़्यादा होता। उसी शहर के एक पुराने मोहल्ले में टूटी दीवारों और जर्जर छत वाले छोटे से अपार्टमेंट में रहता था अब्दुल रहमान। उम्र लगभग 50 साल, पेशा डिलीवरी ड्राइवर, आय कम, परिवार पाकिस्तान में, यहाँ अकेला। रमज़ान का महीना था। अब्दुल रोज़ा रखता था। सुबह 4:30 बजे उठकर 2 रोटी और पानी से सेहरी करता। शाम तक पानी की एक बूंद भी नहीं पीता। दिन भर गाड़ी चलाता, पैकेट उठाता, सीढ़ियाँ चढ़ता, पसीना, थकान, भूख सब सहता, लेकिन चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। एक दिन जॉन ने ऑनलाइन कुछ महंगे गैजेट्स ऑर्डर किए। वहीं डिलीवरी अब्दुल के पास आई। दोपहर के 2 बजे थे। तेज गर्मी। अब्दुल रोजे से था। तीसरी मंजिल तक भारी बॉक्स उठाकर गया। घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला। सामने जॉन। जॉन ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। साधारण कपड़े, पसीने से भीगा चेहरा। इतनी देर क्यों लगाई? जॉन झुंझुलाया, सर ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था, अब्दुल्ला ने नरमी से जवाब दिया। जॉन ने पैकेट लिया, फिर अचानक पूछा, तुम लोग इस महीने भूखे क्यों रहते हो? ये क्या पागलपन है? खुद को तकलीफ देकर क्या मिलता है? अब्दुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर ये तकलीफ नहीं, ट्रेनिंग है। किस चीज़ की ट्रेनिंग? जॉन हंस पड़ा। आपने अपने अहंकार को तोड़ने की, अपने रब को याद रखने की और गरीब की भूख समझने की। जॉन ने तिरस्कार से सिर हिलाया। बकवास। दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ हफ्तों बाद अचानक खबर आई, जॉन की कंपनी के शेयर गिर गए। एक बड़ी डील कैंसिल हो गई। मीडिया ने आलोचना शुरू कर दी। निवेशक पीछे हटने लगे। जॉन के लिए पहली बार चीज़ें उसके नियंत्रण से बाहर थी। वह चिल्लाया, गुस्सा किया, कर्मचारियों को निकाला, लेकिन हालात सुधरे नहीं। उसी बीच एक शाम उसकी माँ का दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल भागना पड़ा। आईसीयू के बाहर बैठा। जॉन पहली बार असहाय महसूस कर रहा था। वह इंसान जो कहता था, मैं खुद सब कुछ हूँ, अब किसी अनदेखी ताकत के आगे मजबूर था। उसी अस्पताल में एक कोने में अब्दुल बैठा था। उसकी जान पहचान के एक बुजुर्ग भर्ती थे। अफ्ताह का समय होने वाला था। उसके सामने सिर्फ एक खजूर और पानी की छोटी बोतल थी। जॉन ने उसे पहचाना। कुछ पल तक देखता रहा, फिर पास आकर बोला, तुम फिर भूखे हो? अब्दुल ने मुस्कुराकर कहा, जी सर, आज 20वां रोज़ा है और तुम खुश दिख रहे हो। क्यों नहीं रहूं? रोज़ा मुझे याद दिलाता है कि मैं कंट्रोल में नहीं हूँ। मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ। रिज़्क और नतीजा ऊपर वाला देता है। जॉन ने व्यंग से कहा, अगर वो देता है तो तुम्हें गरीब क्यों रखा? अब्दुल ने सीधा जवाब दिया, गरीब इम्तिहान है, सज़ा नहीं, और अमीरी भी इम्तिहान है, इनाम नहीं। ये वाकया जॉन को चुभ गया। रात के वक्त में जॉन अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा हुआ था। डॉक्टर बाहर आए। हालत गंभीर है। जॉन के आंखों में डर था। पहली बार उसने सिर झुकाया। वह अब्दुल के पास बैठ गया। अगर तुम्हारा खुदा है तो क्या वो मेरी माँ को बचा सकता है? अब्दुल ने उसे देखा। कोई उपहास नहीं, कोई जीत का भाव नहीं। वो सब कर सकता है, लेकिन हम उसकी मर्जी नहीं बदल सकते। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। तुम मेरे लिए दुआ करोगे? जॉन की आवाज़ धीमी थी। अब्दुल ने तुरंत कहा, जरूर। उसने हाथ उठाए, आंखें बंद की, सच्चे दिल से दुआ की। जॉन देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस गरीब आदमी के पास ऐसा सुकून कहाँ से आता है। सुबह डॉक्टर आए। हालत स्थिर है, खतरा टल गया। जॉन ने राहत की सांस ली। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, मैं कंट्रोल में नहीं था। वह अब्दुल के पास गया। तुम्हें क्या मिलता है रोज़ा रखकर?
भूख, प्यास, थकान। अब्दुल ने जवाब दिया, मुझे खुद पर काबू मिलता है। मुझे याद रहता है कि मैं मालिक नहीं हूँ। मुझे गरीब का दर्द महसूस होता है और सबसे बड़ी बात, मुझे दिल का सुकून मिलता है। जॉन चुप रहा। रमजान का आखिरी हफ्ता था। एक दिन जॉन ने बिना बताए अब्दुल के साथ पूरा दिन बिताया। गाड़ी में बैठा, डिलीवरी की, पसीना बहाया, कुछ नहीं खाया। शाम तक उसका सिर चकराने लगा। तुम ये हर दिन करते हो? उसने पूछा। जी, और फिर भी शिकायत नहीं। अगर मैं शिकायत करूं तो रोज़ा सिर्फ भूख रह जाएगा। असली रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं, अहंकार का होता है। ये वाक़या जॉन के भीतर उतर गया। ईद से एक दिन पहले जॉन ने अपनी कंपनी में घोषणा की, इस साल मुनाफे का एक हिस्सा गरीबों के लिए फूड बैंक में जाएगा। कर्मचारियों की कटौती रोकी जाएगी। मीडिया ने पूछा, अचानक ये बदलाव क्यों? जॉन ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने सीखा है कि पैसा इंसान को ताकत देता है, लेकिन भूख उसे इंसान बनाती है। ईद की नमाज के बाद अब्दुल घर लौट रहा था, हाथ में छोटी सी मिठाई का डिब्बा। दरवाजे पर जॉन खड़ा था। ईद मुबारक, उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा। अब्दुल मुस्कुराया। ईद मुबारक। जॉन बोला, मैं अभी मुसलमान नहीं बना हूँ, लेकिन मैं अब खुद को खुदा से बड़ा नहीं समझता। अब्दुल ने जवाब दिया, यही शुरुआत है। दोस्तों, आपको हमारी ये आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड से ही हमारे अंदर तकब्बुर की शुरुआत होती है, जो हमें अल्लाह से दूर करती है और यहीं से शैतानी नफ्स जन्म लेता है। दोस्तों, हमारी ये कहानी आप अपने उस दोस्त को या आपके पड़ोस में कोई इंसान अपने अंदर घमंड रखता है, उसके साथ ज़रूर शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से उसके अंदर तब्दीली आ जाए और वे अपने आप को अल्लाह की तरफ मुतवज्जो कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रमज़ान मुबारक। दुआओं में याद रखिएगा।